सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक हमारी तीनों कानून जो है कि वापस नहीं होंगे, हम जब तक नहीं हटेंगे। जय राम जी की। किसानन को धरना लगातार चालू है। आज 18वां दिन है। लगातार सारी जगह पे धरना चालू है, लेकिन एक जगह है नोएडा, चीला मोड़। सुन रहे होगे, समझ रहे होगे, खबरन में चल रहे होगो। चीला मोड़ पे जो यूनियन के लोग बैठे हैं वो है, क्या नाम है आपको, भानु, किसान यूनियन भानु, और वाकई जो अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह। जैसे सबको आह्वान हो ऐसे ही उनको आह्वान हो, लेकिन आज उन्होंने ऐलान कर दिया है। उनकी और राजनाथ सिंह की मीटिंग हुई है आपस में। राजनाथ सिंह की, उनके सुपुत्र जी पंकज सिंह की मीटिंग होने के बाद में, और उन्होंने अपना जो धरना है वो समाप्त कर दिया। जब हमारे संवाददाता वहाँ गए, उनसे बात करी तो वो वही हिसाब से बात कर रहे हैं जब तो जैसा सब कर रहे कि भाई हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक हमारी तीनों कानून जो है कि वापस नहीं होंगे, हम जब तक नहीं हटेंगे, और काई भी कीमत पे वापस जानो ही ना है। जब जाएंगे तो इन्होंने वापस करवा के जाएंगे। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं जब तो। लेकिन अब कछु बातचीत हुई है आपस में, और उन्होंने धरना जो है वापस ले लियो। और बाकी जो क्लिप है वो देख लो। भाई दिखाओ, क्लिप दिखाओ। हमारी सुनिए, अति सर्वत्र वर्ष थे 5 दौर की वार्ता जानते हैं किसान करना। ये जाड़े मर गए, बीमारी से मुश्किल से बचे। 5 दौर की वार्ता की क्या खोपड़े में कमी आ गई है कुछ? ये मंत्री बन के और एमएलए एमपी बन के, कृषि मंत्री बन के, प्रधानमंत्री बन के, खोपड़े में कुछ कमी आ गई है दिमाग में? अरे हम कह रहे मानो, कह दो तुम जाओ, हम तो करेंगे, तुमने चुना है। अब हमारी मांग है कि किसान आयोग का गठन कर दो बेटे हो, तुम हमारे बेटा हो सब, इसलिए कि हमने तुम बनाए हो। सरकार के हम बाप हैं, जो जिसको बनाता है वो बाप होता है, और बाप ही पैदा होता है बालक, तो बालक पैदा हुआ। जब बाप कहाँ है, जब आप विजय बैठो है। तो देखी कितनी बड़ी बात है रही। अब जन बीच में क्या हुआ क्या ना हुआ, और जो है उन्होंने वापस अपनो धरना वापस ले लियो। हालांकि वहाँ में जो और पदाधिकारी हैं उन्होंने यह बात को बड़ो विरोध करो है, और उन्होंने इस्तीफा तक दे दियो कि ये आदमी इनको चल रहा हो फेसबुक पर लगातार। चलो जो भी है ठीक है। या के बाद बात करें फिर आपके जो है हरियाणा की। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला बीजेपी के संग हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। अब जब वहाँ इतना ज़्यादा विरोध है, भाई हरियाणा में, पंजाब में सबसे ज़्यादा विरोध है, वहाँ के बाद में और सब जगह है, लेकिन थोड़ा कम है। तो दबाव में, वो बहुत ज़्यादा दबाव में दुष्यंत चौटाला। अब दुष्यंत चौटाला ने भी अल्टीमेटम दे दियो कि जल्दी वो दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद में उन्होंने सबसे मुलाकात हुई, उनकी जो हाई टॉप लेवल के नेता हैं, सबसे मुलाकात होने के बाद में उन्हें कछु भरोसा लग रहा है। हालांकि अभी पक्की बात ना है, लेकिन उन्हें भरोसा लग रहा है। उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया कि जल्दी से जल्दी ये मामले को सॉर्ट आउट करो, जो मुँह पे वहाँ बहुत ज़्यादा दबाव है। चूँकि तन्नक सी देर में पलटा है जाएगी, सरकार चली जाएगी, तो बहुत ज़्यादा दबाव में। तो एक ये खबर है। दूसरी जो खबर है, एक तो यूनियन भानु, दूसरी खबर है ये, तीसरी और खबर क्या है कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल, उनके भी मेरे ख्याल से 3 सांसद हैं। वो भी दबाव में है वहाँ, चूँकि वो विरोध करके वहाँ जीत के आए, और बीजेपी को समर्थन है। बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है वहाँ में वो सम्मिलित हैं, तो उन पे भी दबाव है। उन्होंने भी बिल्कुल क्लियर कह दिए कि जी या तो या मतलब जो है हमारा सीधो अल्टीमेट है कि या है ख़त्म करो, जो किसानों की मांग है उन पर गौर करो, नहीं तो हम भी अपना समर्थन वापस लें। और वो तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला मंच पे आ गए हैं।
और खुल्लम खुल्ला उन्होंने घोषणा कर दी है। अब सरकार तो टेंशन में है ही, उधर जो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बड़े चैनल हैं जिन्हें कहें कि सब तेज हैं और फलानो ढिकानो, आप समझ ही रहे हो मेरी बात को, वो इतनी टेंशन में हैं कि जो उनके रिपोर्टर हैं और जब वो जा रहे हैं वहाँ किसान यूनियन के बीच में तो अपनी आईडी ना दिखा रहे, जो माइक लगो रहे, माइक पे जहाँ बोले वहाँ में जो आईडी लगी रही वह लिखाते ही और गट जो है लोग जो धरना में बैठे हैं वो लपक ली कि भाई तुमसे तो बात ही ना करनी है, तुम तो सिर्फ सरकार की दिखा रहे हो, तुमसे बात नहीं करनी है। लोगों के अंदर इतना आक्रोश है और इतनी नफरत है। अब रिपोर्टर उन्हें उतार के जाएं और माए के चुपचाप लिखाने वाले पता ही ना पड़ेगी कौन से चैनल को, तो जो कछु भी काई की बाइट लेनी हो, कछु लेना हो, काई ते कछु पूछना हो तो वही तो पूछिए हमें। यानी कि इतना आक्रोशक बताने को मतलब ये है। होंगे हमारे प्रधान सेवक उद्घाटन कर रहे हैं संसद भवन को। अब जब संसद भवन को उद्घाटन कर रहे हैं, देश में ये स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति चल रही है, कोरोना काल भी चली रहो है। हालांकि अब कोरोना काल में भला फर्क सो लग रहा हो, वो कैसे लग रहा हो, जब तक ये किसान यहाँ ना आए जब तक तो धकाधक मरीज बढ़ रहे, बहुत लगातार मरीज बढ़ रहे, लेकिन जब तक ये आके यहाँ बैठे हैं तो वहाँ को जो ग्राफ है ना, आंकड़े कम आने लगे हैं। पता ना वजह क्या है, ये हमारी समझ में ना आई, लेकिन हमें ऐसा महसूस हुआ तो हमने आपको बताना उचित समझो, हमने ये बात या वजह बताई तुम्हें। अच्छा, वहाँ पे संसद भवन पे जो उद्घाटन करो, एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं कमल हासन, उन्होंने सीधो निशाना साधो प्रधान सेवक पे कि जब इस देश में ऐसी स्थिति चल रही है, कोरोना काल है, स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल डगमगाई हुई है, सब कुछ हुआ, तो ऐसे में या उद्घाटन की क्या जरूरत थी या बाद में ही कर लेते, कि बिल्कुल नई अपडेट है। अब देखो उंगे जो है क्या नाम है, जितने भी सरकार के मंत्री हैं और जितने भी सांसद हैं वो लगातार टेलीविज़न में लिकड़ के आ रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सब समझा रहे हैं, कोई तो के रोक के आरोप लगा रहे कि जी के जो है आतंकवादी हैं, कि फलाने ते मिले हैं, कि ढिकाने ते मिले। अरे भैया कि अगर इतने बुरी हैं तो फिर इनते बात क्यों कर रही हो, क्यों बात कर रही हो, बात मत करो। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अब एक लंग तो तुम कह रहे हो कि फलाने के बातें मिले हुए हैं, ये है और वो है, दुनिया भर की फालतू की बातें उनके तुम बातू कर रहे हो। अगर ये तुम्हारी बात मान ले तो ये बहुत बढ़िया, ये कहते किसान देवता, और बात ना मानने तो इनका कभी इंगे ते लगा पतंगा, कभी इंगे ते लगा, कभी कछुकर, कभी कछुकर। तो बात को आप समझ ही रहे हो कि क्या लंगड़ चल लो। अच्छा जी, अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में किसानों ने बिल्कुल सीधी स्पष्ट कह दी है, जो बड़े लीडर हैं, अध्यक्ष हैं यूनियन के, उन्होंने कह दी कि सरकार हमारी बात तो मान ही ना रही, तो अब हम कल यानी कि 14 तारीख थे हम बैठेंगे भूख हड़ताल पे। अब भूख हड़ताल पे अगर बैठे हैं वो तो और दिक्कत है, कोई नई लौंडा तो है ना कि बिल्कुल नई उम्र के हैं, भाई बुजुर्ग आदमी है 70 75 साल के। जब वो वहाँ पे बैठेंगे तो ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा, विकट ठंड है यहाँ टाइम, बारिश भी है रही है, दिल्ली में कल बारिश भी हुई है थोड़ी मोड़ी, तो ठंडी हवा चल रही है। और पिछले 18 आज 18वां दिन है, यानी 17 दिन हैगे, 18 ही है जाएंगे कल, तो 18 दिन लगातार उन्हें हैगे। और अगर वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे और कोई ऊंच नीच है गई तो बात खराब हो जाएगी सगरी, और आक्रोश बढ़ जाएगा पब्लिक में। तो गेहूँ एक बहुत अहम बात है जो सरकार है सोचनी चाहिए, बिगड़ सोचे काम न चले। और ये अगली वेगली जो धांग रहेगा है कि फालतू की बातन पे ना ध्यान दे के अगर काम की बात पे ही ध्यान दिया जा तो ज़्यादा बढ़िया बात है। क्यों? सबकी चूड़ी टाइट है रही है, राजस्थान में है रही है, हरियाणा में है रही है, भाई दुष्यंत चौटाला भी चूड़ी टाइट कर रहे हैं अब, चूँकि उनकी अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। उंगे राजस्थान में हनुमान बेनीवाल, ठीक है।
अब जब सब जगह ते लंगड़ है रो तो अब कुछ पता ही ना पड़ रही कि होनो क्या है। अब कि तो बता पाओ बखत कि क्या होनी है और क्या ना होनी है। लेकिन भाई हम भी यह बातें आ रही हैं कहने कि हम किसान के बेटा, भाई हम कौन से जो बिजनेसमैन के थोड़ी हैं, भाई हम भी किसान के ही हैं, हम भी किसान हैं। तो कहीं ना कहीं देखो दर्द और महसूस तो हुई है, ठीक है। अच्छा, जो थोड़ी बहुत भी, अब रोटी तो सभी खा रहे हैं भाई, अन्न तो सभी ग्रहण कर रहे हैं, और जो हम अन्न खा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं सहानुभूति किसान से सबकी ही है। अब सरकार क्यों नहीं समझ पा रही, सरकार में क्या ऐसी दिक्कत है, क्या ऐसी नाक की बात आ गई है, क्या ऐसा फंदा पर गो है कि जो है सरकार मानने को तैयार ना है। अब नई अपडेट जो भी होगी वो आपको तुरंत बताई जाएगी। और एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि यह चैनल तनक सब्सक्राइब कर दो, खबर को लाइक कर दो, कोई अच्छो सो कमेंट लिख दो, बुरो मत लिखियो क्योंकि बुरो लिखने वाले तो बहुत हैं, ठीक है। अगर ये अच्छी लग रही है तो शेयर भी कर देंगे, और कोई गलती लग रही हो तो माफ़ कर देंगे। और जैसे ही कोई नई अपडेट होगी तुरंत आपके सामने हाजिर होगी। जय राम जी की। सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।